और हम लोग चाहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरह से पालन होगा तो ही आगे होगा। और देखिए, चीज़ों को सही ढंग से निचले स्तर पर लाना है तो निचले स्तर पर अच्छे जनप्रतिनिधि आने चाहिए। अच्छे जनप्रतिनिधि जब आएंगे तो समाज का विकास होगा, राज्य का विकास होगा और देश का विकास होगा। अगर पहले के जनरेशन के लोग अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो यानी कि नहीं लड़ सकते हैं, जिनको अब दो बच्चे होंगे वही लड़ेंगे। जो कानून पारित हो गया उस पर बहस क्या करना है। अच्छा, कानून पारित हो गया तो विधायकों के लिए भी होगा, डिप्टी सीएम पदों के लिए भी होगा, सीएम पद के लिए भी होगा। सरकार कर रही है, आगे सरकार जो व्यवस्था बनाएगी उसको सब लोग पालन करेंगे। हमने कहा तो कि सरकार ने व्यवस्था बनाई कि आज तक आप जेल में जाकर के सीएम रहते थे, आप नहीं रह सकते हैं। तो सरकार ने जब उसको पारित किया केंद्र की संसद से तो यहाँ पारित हो गया, उसको मानना है। सीएए पारित हो गया, उसको मान रहा है देश। एनआरसी पारित होगा, उसको ही माना जाएगी। 2026 में जो चुनाव होने वाला है वार्ड सदस्य का और मुखिया का, उसमें 12 नया नियमावली लागू किया गया है। नया नियमावली लागू ये है कि वार्ड सदस्य का अगर चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2026 में या फिर मुखिया का, तो उसके लिए आपको शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है। 10वीं पास, 12वीं पास और 2 से अधिक अगर आपके बच्चे होंगे तो फिर चुनाव नहीं लड़ सकते। हमारा सवाल रहेगा यही कि क्या विधायक बनने के लिए 10वीं और 12वीं का जो है अनिवार्य नहीं है शैक्षणिक योग्यता। इस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता है सुमित जी कैसे देख रहे हैं, विधायक बनने के लिए या फिर सीएम या डिप्टी सीएम बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता की जरूरी नहीं है, लेकिन मुखिया के लिए, वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता जरूरी है? देखिए, परिवर्तन धीरे धीरे सभी जगह पर होता है। निचले स्तर से शुरू हुआ है और बहुत अच्छा है ये प्रयास। ऐसा होना चाहिए। पढ़े लिखे सुयोग्य लोग अगर निचले स्तर से ऊपर की ओर आएंगे तो व्यवस्था परिवर्तन होगा, जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और ये नियमावली लेकर आई है। और हम लोग चाहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरह से पालन होगा तो ही आगे होगा। और देखिए, चीज़ों को सही ढंग से निचले स्तर पर लाना है तो निचले स्तर पर अच्छे जनप्रतिनिधि आने चाहिए। अच्छे जनप्रतिनिधि जब आएंगे तो समाज का विकास होगा, राज्य का विकास होगा और देश का विकास होगा। मुखिया विकास करेगा, मुखिया से आप लोगों को उम्मीद है। वार्ड सदस्य, पंचायत की चुनाव के लिए आप लोग इस तरीके से नया नियम, तो विधायक बनने के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है? देखिए, मैंने कहा विधायकों के लिए भी तो होना चाहिए ना। धीरे धीरे सब कुछ होता है ना, एकाएक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब 25 के चुनाव में विधायक का चुनाव हुआ तो उसके लिए नया नियमावली नहीं हुआ, और 26 के चुनाव के लिए आप लोग ला रहे हैं। सुन तो लीजिए ना, आज तक कभी था कि मुख्यमंत्री जेल में बैठा हुआ है और वहाँ उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, वो इस्तीफा नहीं देगा और मुख्यमंत्री बन के जेल से सरकार चलेगा? आप लोग तो यही गोल गोल घुमा देते हैं। गोल गोल वही घुमा रहे हैं, मुद्दे पर आ रहे हैं। हमने कहा कि मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो जेल जाता है उसको तत्काल इस्तीफा देना पड़ेगा। कहा एक परिवर्तन हमने उस स्तर पे किया, ये परिवर्तन हो। धीरे धीरे सभी परिवर्तन होते हैं और हमारी सरकार जो है परिवर्तन करते हुए समाज को सही रूप से विकसित राज्य बनाने, विकसित देश बनाने और विकासशील देश है भारत। हम लोग मिशन 2047 प्रधानमंत्री जी का जो मिशन उसको लेकर चल रहे हैं, तो उसमें कई चीज़ों का डेवलपमेंट होगा और कई चीज़ों में सुधार आते जाएगा, तो इसका स्वागत करना चाहिए। स्वागत तो कर रही है, ठीक है, स्वागत कर रही है। तो ये भी साथ में साथ आया है नियमावली में कि 2 बच्चे जिनका होगा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, 2 से अधिक जिनके बच्चे होंगे। देखिए, धीरे धीरे व्यापक सुधार की ओर भारत जा रहा है। अगर पहले के जनरेशन के लोग अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो यानी कि नहीं लड़ सकते हैं, जिनको अब 2 बच्चे होंगे वही लड़ेंगे। जो कानून पारित हो गया उस पर बहस क्या करना है। अच्छा, कानून पारित हो गया तो विधायकों के लिए भी होगा, डिप्टी सीएम पदों के लिए भी होगा, सीएम पद के लिए भी होगा। सरकार कर रही है, आगे सरकार जो व्यवस्था बनाएगी उसको सब लोग पालन करेंगे। हमने कहा तो कि सरकार ने व्यवस्था बनाई कि आज तक आप जेल में जाकर के सीएम रहते थे, आप नहीं रह सकते हैं। तो सरकार ने जब उसको पारित किया केंद्र की संसद से तो यहाँ पारित हो गया, उसको मानना है। सीएए पारित हो गया, उसको मान रहा है देश। एनआरसी पारित होगा, उसको ही माना जाएगी। कब ये पारित करेगी? क्या 2030 के चुनाव के या फिर 2029 में जो चुनाव होगा, अगला चुनाव होगा, तो उसमें ये नया नियमावली आएगा कि पढ़े लिखे लोग सांसद बनेंगे, पढ़े लिखे लोग विधायक ही अंदर जाएंगे सदन के अंदर, जिनको पूर्ण रूप से अपनी नाम पढ़ने नहीं आ रही है, शपथ ग्रहण पत्र पढ़ने नहीं आ रहा, उनको विधायक की कुर्सी पे बैठा दिया जा रहा है। सही समय पे सब सही फैसले लिए जाते हैं और आने वाले समय में आपको सही कदम जो सरकार का होगा वो लेगी सरकार। कई सरकार में ही ऐसे विधायक है जिनको शपथ पत्र नहीं पढ़ने आ रहा है, शुद्ध से अपनी नाम तक नहीं पढ़ने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो वायरल हुआ है सदन के अंदर से। कहा तो कि सब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जिसको चुनकर भेजती है मालिक होता है। जनता ने अगर किसी को चुनकर भेजा है तो सिरोधार्य है सरमाथे पर। मतलब जनता के ऊपर आप लोग फेंक दे रहे हैं। जनता ने चुनकर भेजा है, जनता ने चुन के भेजा है, जनता ने चुनकर भेजा है।
चलिए, अगर आप लोग सुमित जी के जवाबों से आप लोग सहमत होंगे तो ज़रूर आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि क्या जो नया नियमावली पारित हुआ है सरकार के तरफ से कि पंचायत चुनाव के लिए या फिर मुखिया के चुनाव लड़ने के लिए आप लोगों को जो नया नियमावली लाए गए हैं 2026 चुनाव के लिए, तो उस नियमावली को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा, बीजेपी के तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आया, आपने साफ तौर से सुना कि अब विधायकों के लिए और डिप्टी सीएम के लिए और सीएम पदों के लिए भी नया नियमावली आएगा। व्यवस्था परिवर्तन में लगी हुई है सरकार। देखना यह होता है कि व्यवस्था परिवर्तन सिर्फ पंचायत चुनाव वाले के लिए हो रहा है या फिर मुखिया के लिए हो रहा है या फिर विधायकों के लिए भी होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे हैं जनतक लाइव, मैं आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।